नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राष्ट्र के बाद चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो के बारे में। सरगुजा की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो आए दिन सरकार को घेरते रहती है, सरकार के मुद्दे पे, काम के मुद्दे पर। लेकिन अभी चर्चा में तब आई वो जब उन पर FIR हो गया। FIR होने के बाद वो जेल चली गई, थाना गई और छोटे मुचलके पे छूट गई। तो चर्चा का कारण क्या है कि वो मंत्री को गाली देने का रवैया, तरीका। पुलिस ने भी उसको समझाया कि आप देखिए, बात अपनी रखिए, लेकिन शब्द चुन चुन के रखना चाहिए। लेकिन वो गाली गलौज कर देती है। उसके लिए सरकार ने पुलिस ने उनको सख्त लफ्जे में कहा कि ऐसा बयानबाजी ना करें। लेकिन जेल से आई और वो एक दिन तो इमोशनल ड्रामा खूब बोली, लेकिन उसके बाद फिर वही लहजे में आ गई। लेकिन वो सरकार को घेरती है, ठीक बात है, सरकार को घेरना भी चाहिए। सरकार को समाज आक्रामक होना चाहिए, सरकार को घेरने के लिए समाज आक्रामक होना चाहिए, तभी सरकार अच्छे से काम करती है। नहीं तो सरकार अपने भैड़ चाल की, गधे चाल की स्पीड से चलने लग जाती है। लेकिन घेरना ठीक है, लेकिन वो बड़े सेलेक्टिव पॉइंट घेरती है सरकार के काम को। लेकिन विपक्ष के एक मुद्दे पर भी कुछ नहीं बोलती। जैसे विपक्ष भूपेश बघेल जी का मुगल का तारीफ करना कि मुगल अच्छे थे, या भूपेश बघेल जी का संत समाज को गाली देना, उसके खिलाफ कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा, नागवार नहीं गुजरा। और TS बाबा खुद मुगल को अच्छा बताने में लग गए तो उसका विरोध नहीं किए। तो ये बोला जाए, आकांक्षा टोप्पो एक सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करती है, सेलेक्टिव पॉलिटिक्स या विपक्षी पॉलिटिक्स करती है। लेकिन अब वो अब जेल से आने के बाद बड़ा उससे डिटेल में पूछा गया तो बोलती है अगर विधायक का ऑफर हुआ तो विधायक बन जाएगी। ठीक बात है, अपनी महत्वाकांक्षा तो बता दी, लेकिन अभी उसको पार्टी में आकर पार्टी के अंदर की राजनीति समझ में आएगी। अगर वो विधायक लड़ना चाहती हैं तो क्या अंबिकापुर सीट से लड़ेंगी? क्या अंबिकापुर TS बाबा उसको छोड़ देंगे? और मान ले सीतापुर से लड़ती है तो सीतापुर अमरजीत भगत 4 बार के विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हुए हैं, क्या वो अपनी सीट छोड़ देंगे? तो कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस में चूस के छोड़ दिया जाएगा इसको। विपक्ष की राजनीति ये करना तो भूल जाए, क्योंकि ऐसे धुरंधर लोग का, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्राउंड पे आने के बाद इनके साथ राजनीति करना मजाक नहीं है। और सबसे ज़्यादा राजनीति तो अपने पक्ष के साथ करना पड़ता है। जिस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, कितने को 100 मात करके उसके पक्ष अपना एक चेहरा बनाया जाता है। तो एक चर्चा में रहने का कारण जो भी हो, उलझुल बात करना या सरकार को घेरना या गाली गलौज करना, लेकिन राजनीति के बाद तो आकांक्षा टोप्पो भूल ही जाए। क्योंकि जैसे धुरंधर हैं उनके, अगर उनका सीट काट के, अगर टिकट काट के अगर उसको दिया गया तो उसके लिए चिंताजनक स्थिति होगी। क्योंकि बड़े बड़े धुरंधर अंबिकापुर और सीतापुर सीट से पड़े हुए हैं, या मंत्री, दिग्गज मंत्री लोग हैं, पूर्व मंत्री। आकांक्षा टोप्पो सरकार को घेर ले, ठीक है, लेकिन अपने पार्टी में या पार्टी ज्वाइन करने के बाद कितना समन्वय बना पाती है वो अलग बात होगी। वो उसके लिए सीखने की बात होगी, उसको सीखना पड़ेगा ये सब। ये दोस्तों, आकांक्षा टोप्पो मुद्दा उठा रही है, ठीक बात है उठाना, लेकिन कभी कभी इतनी उत्तेजित हो जाती है, गाली गलौज कर देती है। वो मर्यादित भाषा नहीं है। उसके लिए पुलिस ने, सरकार ने चिंता जाहिर की उस पर। कहीं ना कहीं इसको राजनीति करना है तो कहीं मर्यादित भाषा उपयोग करना पड़ेगा और स्वस्थ माहौल में, स्वस्थ वातावरण में बातचीत करना पड़ेगा। आकांक्षा टोप्पो, हमारी शुभकामना है वो राजनीति करे, लेकिन जब वो
राजनीति के टिकट मांगने पे जाएगी तब पता चलेगा उसको कि राजनीति क्या होता है। अभी तो विपक्ष की आवाज़ बन के वो बुलंदी खूब भाषणबाजी कर रही हैं, लेकिन जब अपने ही पार्टी में घिरेंगी तब समझ आएगा उसको कि राजनीति असली क्या होता है। तो दोस्तों, एक आकांक्षा टोप्पो को लेकर एक राजनीतिक सरगर्मी के कारण या राजनीति में आने का विचार किया, उसके बारे में एक विचार था मेरा। आई होप आप लोग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।